मोर्चे में इस विषय के ऊपर भी चर्चा हुई थी और वहाँ जो है टिकैत साहब ने अपनी गलती भी माननी थी कि समाचार अर्धा खबर हरियाणा में तारा मैं जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल स्वागत करूँ। और भाई बद्दुवाड़ा टोल बह रहे थे जोगिंद्र उगरा उनका तो हमने देख लिया भाई मारा गला विकास सीसर किसान नेता शुरू वाला दिन तक लैके ईब तक भाई नुगा अगर एक तो आपका नाम खातर आंदोलन लड़ दो, लेकिन ये वह आदमी है जो आगा आने वाली नस्लों खातर लड़ने लग रहे हैं क्योंकि बारीकी तय और निजी तौर पर मैं इस आदमी ने जानू चंगी तरीके कि ये आदमी काम किसा करे। राम राम प्रधान जी। राम राम भाई। ठीक ठाक ठीक बढ़िया। आज पूरा कुकराने हुए इतनी दूर ये तो बद्दुवाड़ा टोल तक कई दिन के साथी बुलाऊं थे और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था यार आई, क्योंकि हमारा एरिया है इलाका जी इंदर हिसार में कोई फ़र्क नहीं है। वैसे तो हरियाणा में कहीं कोई फ़र्क नहीं है, तो इन साथियों से मिल भी लिए और कुछ आंदोलन की बात करने के लिए यहाँ आए थे। इब जो बात करा मैं थोड़े दिन 15 अगस्त ने 2-3 दिन हुए हैं, उस तो पहला बीजेपी अड़ेंगी देशभक्ति चल रही थी, फिर किसाना की क्या फ़र्क था दोनों यात्रा में? देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी ने लोगों के दिमाग में ये डाल दिया था कि जैसे तिरंगा झंडा जो है बीजेपी का है, देशभक्ति राष्ट्रभक्ति के नाम पर इन्होंने पिछले लगभग 10 साल से ऐसा आडंबर खड़ा कर दिया था देश के अंदर कि देशभक्त तो केवल बीजेपी के अंदर हैं, बाकी तो देशभक्त हैं ही नहीं। और इन्होंने झंडे के नाम पे भी गंगा का नाम तय, गाय का नाम तय, देश का नाम तय, फौजी का नाम तय, लोगों को बहका करके वोट भी अर्जित करे। 2 से सत्ता में भी इसी वजह से आए थे। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो 15 अगस्त गई है, इस 15 अगस्त का जो त्यौहार था, जो आज़ादी का जो त्यौहार था, ये किसान और मजदूर ने मिलकर इतना बड़ा त्यौहार बनाया कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसा किसी भी देश के अंदर आज़ादी दिवस नहीं बनाया गया जितना बढ़िया त्यौहार जो है पहली बार किसान और मजदूर ने बनाया है। और वो ये तमाचा मारा है जो सरकार जो है बीजेपी की जो सरकार है उसके मुंह के ऊपर भी और जो बीजेपी के जो लोग हैं उनके मुंह के ऊपर भी, और ये दिखाया है कि तिरंगे के असली मालिक हम हैं। और हम जानते हैं किस प्रकार से ऐसे त्योहारों को बनाया जा सकता है। हज़ारों जो है ट्रैक्टर जिला वाइज निकले तिरंगा लेकर के, तिरंगे को सम्मान दिया, खुशी लोगों ने गीत बजाते हुए त्यौहार को बनाया और पूरी दुनिया को ये दिखाया कि देश के असली मालिक किसान और मजदूर। एक चीज़ और देखने वाली थी भाई साहब, जो यात्रा थी बीजेपी की उसमें कड़ियाँ न कड़ियाँ वायरल होने लग रही थी, अलग अलग तस्वीरें, ऊपर बीजेपी का झंडा, नीचे अपने देश का झंडा, तो इस पर क्या कहोगे? देखो बीजेपी का अगर आप इतिहास उठा के देखोगे, आरएसएस का इतिहास उठा के देख लो, आज़ादी के 45 साल के बाद तक भी नागपुर के अंदर जो इनका मुख्य कार्यालय है उसके ऊपर इन्होंने तिरंगा झंडा नहीं लहराया। और ये तो तिरंगा का सम्मान ये कभी नहीं कराया, ना कभी ये आज़ादी की लड़ाई में ये लोग लड़े। ये तो केवल तिरंगे के नाम पर वोट अर्जित करने के लिए तिरंगे का सम्मान करना थोड़ा बहुत शुरू कराया है। और अब भी आप देखोगे कमल गुप्ता का बयान देखोगे, कमेले इसके ऊपर तिरंगे के ऊपर पिछले दिनों पैर रख के चला गया। तो इनका तिरंगे से कोई मतलब नहीं है, इनका मतलब है केवल वोट अर्जित करना। ना इनका देश से कोई लेना देना है, ना तिरंगे से कोई लेना देना है, ना देशभक्ति से, ना किसी फौजी से, ना किसान से, ना मजदूर से। इनके तो 2 माए बाप हुए हैं, अंबानी और अडानी, उसको खुश करने के लिए सारे काम कर रहे हैं, उसके अलावा पब्लिक से इन्हें कोई लेना देना नहीं। इब जे बात करा किसान आंदोलन में गुरनाम सिंह चुडनी है, संयुक्त किसान मोर्चा तो एक न्यारा वो करे है नुबिला पंजाब यूपी और उत्तराखंड मिशन, नुबिला गुरनाम सिंह चुडनी पंजाब मिशन लेकर चल रहे हैं। देखिए वो जो हमारे बुजुर्ग हैं सम्मानित हैं, कई सालों से जो है किसानों के लिए काम कर रहे हैं और कभी कभी दिमाग में आ जाती हैं कई चीज़ें, और वो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उसका वापस ये चीज़ समझ में आ गई। उन्होंने वीडियो भी डाल दिया है कि मैं जो है कोई मिशन नहीं चलाने वाला, कोई चुनाव नहीं लड़ने वाला। और निश्चित तौर पर ये लड़ाई जो जब शुरू हुई थी तो इसका मुख्य सिद्धांत ये था इस आंदोलन का कि इसको हमने राजनीति से दूर रखा है, राजनीतिक लोगों से दूर रखा है इसके मंचों को, और इसी कारण से लोगों का विश्वास इस आंदोलन के ऊपर जमा। अगर हम लोग ही अगर राजनीति की बात करेंगे तो लोगों का विश्वास टूटेगा, और ये बात हमारे सम्मानित साथी को समझ में आ गई है। तो अब आने वाले समय में ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। गुरनाम सिंह चुडनी ने कहा था नुले इलेक्शन लड़ांगे, राजनीति करांगे, मिशन पंजाब चलावांगे। राकेश टिकैत जो कंडेला में 11 लोग मराए थे ओम प्रकाश चौटाला ने उसी स्टेज पर ले जाए आओ भगत सूतरी करें, वो डिसमिस क्या नहीं करें। देखिए वहाँ मोर्चे में इस विषय के ऊपर भी चर्चा हुई थी और वहाँ जो है
टिकैत साहब ने अपनी गलती भी माननी थी कि वहाँ जो पारिवारिक संबंध थे कुछ और बीमारी की वजह से मिलने के लिए गए थे, उसके अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि मोर्चा जो है किसी या गुरनाम सिंह चढ़ूनी से, विकास सर से, राकेश टिकैत से, किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता, ये ना ये 40 व्यक्तियों से चलता है। ये मोर्चा चलता है किसान जो बैठे हैं, जो टोलों के ऊपर बैठे हैं, धरनों के ऊपर बैठे हैं, जो ट्रालियों के अंदर बैठे हैं, असली मोर्चे के मालिक वो है। और वो जो भी कोई भी नेता, चाहे कोई बड़े नेता जो है इस आंदोलन की शुरुआत के दौर में अगर देखोगे, वीएम सिंह इस आंदोलन का सबसे बड़ा नेता था। वो अड्डा चल वो आज तक, आज आप ये भी नहीं पता कर पाओगे वीएम सिंह कौन नेता था, उसकी क्या भूमिका है। और अगर कोई और भी अड्डा चल लगा किसी भी रूप में, चाहे राजनीति की बात हो, चाहे और किसी भी रूप में अलग चलने की कोशिश करेगा, तो लोग उसको बख्शेंगे नहीं। आखिरी एक सवाल, अपने लोग बीजेपी का कौन है? देखिए, लोग की मैं समझता हूँ कुछ वह एक आईटी सेल काम करी है, वह उसमें कुछ बीजेपी की आईटी सेल है, कुछ हमारे विरोधियों की आईटी सेल है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं किसी भी पार्टी में, मैं आज तक मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं रहा हूँ। किसी भी नेता के साथ मेरा एक सिंगल फोटो भी आप नहीं ढूंढ के ला सकते। आरोप प्रत्यारोप इस प्रकार से लगाना, ये तो जी बाल है, इसमें कुछ तो मैं मेरे दौर फोन हुआ था आपका, याद हो जाए आपने? हाँ। उसका 10-1 मिनट पाछे शुरू हो गया था कांड, सोशल मीडिया पे पूरा एक वर्ल्ड वार कायदा में सारा वो एक फोटो वायरल लग रहे थे कारण मतलब विकास सीसर की प्रोफाइल में वो है अगर नहीं, फेसबुक वाली प्रोफाइल में बीजेपी लिख रखे हैं। देखिए, ये जो प्रोफाइल हैं, ज़्यादा तो मैं सोशल मीडिया चलाया भी नहीं करता, लेकिन मेरी आईडी को हैंग कर लिया गया था और उस प्रोफाइल में कुछ चेंज कराया ना कराया वो लोग साथी में साथ जानते होंगे। पेज मेरा आज भी बंद है। आईडी मेरी कई दिन के बाद दोबारा से फ़ोन लेके दोबारा से मुश्किल से चलाई है। बहुत सारे साथी हैंग कर ले, गंदी चीज़ें भी डालते तो दूसरे की आईडी में, ये आम बात है। लेकिन मुख्य बात ये है, अगर कोई प्रमाणित बात कोई ऐसी आपको नहीं मिलेगी, ना बीजेपी खातर मिलेगी, ना जेजेपी खातर मिलेगी, ना कांग्रेस खातर मिलेगी, क्योंकि हमारी तो पार्टी या किसान पार्टी है। किसानों की, मजदूरों की सेवा करना हमारा उद्देश्य है और जब तक जीवन रहेगा तब तक हम किसान और मजदूर की सेवा करेंगे। जब तक इनका सूत नहीं आ जाती, हमारा राजनीति तक दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ना हम राजनीति कर दे, ना हमने राजनीति करने वाले लोग पसंद, ना हमने ऐसे मुद्दे पसंद।